या आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जो है आपका जो फोर्थ सेमेस्टर में मोहन राकेश का आधे अधूरे जो ये एक ड्रामा है, और जो ट्रांसलेट के आधे अधूरे को लेकर के हम बात करेंगे। और इसकी हम समरी बात करेंगे, इसके प्लॉट को लेकर के बात करेंगे। तो यू विल कम टू नो, मैंने एक पीडीएफ फाइल आपको भेजा हुआ है, यू कैन जस्ट चेक इट। अगर आप इसकी समरी तैयार कर लेंगे, जितना भी आपको वीडियो भेजा जा रहा है या जो मैटर भेजा गया है, उसके कैरेक्टर्स, उसका समरी लेक्चर को सुन करके अगर आप तैयार कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, क्योंकि इसी में से चीजें आना है, इसी में से चीजें बनेंगी। तो एक तो ये इमेज है जिसमें आधे अधूरे जो मोहन राकेश का ड्रामा है, इस इमेज में अगर आप देखेंगे, देयर इज अ वुमन एंड शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद इन हर मैरिड लाइफ। तो वो इसी का टाइटल भी यही इंडिकेट करता, आधे अधूरे। तो यहाँ पे एक चीज, और जो एक शहरी जिंदगी, उस शहरी जिंदगी में परिवार कैसे टूट रहा है, रिलेशन कैसे हैं लोगों के बीच में, उसको भी लेकर के इसमें बात कही गई हुई है। तो मैं डायरेक्ट जो है उसकी समरी को लेकर के बात करता हूँ, मोहन राकेश का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये उनका लिटरेरी पीस क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सब चीजों को लेकर के। अगर आप देखेंगे कि इसमें बताया गया द प्ले आधे अधूरे, जो प्ले आधे अधूरे है विच डील्स विद द टॉपिक ऑफ डिसफंक्शनल फैमिलीज इन अर्बन इंडिया। सबसे बड़ा चीज क्या है, इसमें ये बात की गई है कि यह एक ऐसा जो है ड्रामा है, नाटक है, जिसमें बात किया गया है कि अर्बन इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन इंडिया? अर्बन इंडिया रिफर्स की जो आपका शहरी भारत है, नगरीकरण जिसको आप कहते हैं, ऐसा भारत जिसका नगरीकरण हो चुका है, उस नगरीकरण भारत में जो परिवार है या जो पारिवारिक संबंध है, जो पारिवारिक रिश्ते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, या और जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी लाइफ कैसी है, इसको लेकर के बात की गई है। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि दैट यू हैव टू गो विद दिस पार्टिकुलर थिंग कि द प्ले आधे अधूरे। आधे अधूरे किसने लिखा? मोहन राकेश ने लिखा। मोहन राकेश क्या है? एक बड़े नाटककार है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में एक बड़े नाटककार है। तो उनका जो ये प्ले है, उसमें क्या दिखाया गया, इसमें जो है फैमिली प्रॉब्लम को दिखाया गया। या फैमिली प्रॉब्लम कहाँ से है? अर्बन इंडिया, विल ग्रामीण भारत का नहीं है, नगरी, जो जो नगरीय भारत है, जो नगरीकरण जिस भारत का हुआ है, शहरी जो शहरीकरण जिस भारत का हुआ, उस भारत की कहानी बयान करता है। और इसमें बताया गया क्या, डिसफंक्शनल फैमिली कैसे जो है परिवार टूट रहे, परिवार के जो रिश्ते हैं वो कैसे टूट रहे, इज मोर क्लोज टू दैट देन वी कैन इमेजिन। ये काफी हद तक जो है सत्यता पर आधारित है, ना कि कल्पना पर आधारित है जो है, इसमें इस तरह की चीजें। प्रोफेसर अविनाश कोले ने ये बात कही हुई, इट इज वेरी मच मॉडर्न क्लासिक। कह रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, काफी रेलिवेंट है आज के समय में इस चीज को समझने के लिए। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। द जेफ is a unique Mumbai-based theatre group that manages to mount productions of the latest plays like the David Coleman Headley story, as well as modern classics like Sakha Ram Binder and आधे अधूरे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये ध्यान समझना है कि आधे अधूरे जो प्ले है, आधे अधूरे जो प्ले है, इसका परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस किसने किया था? द जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो ने। द जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो ने इसका जो परफॉर्मेंस हुआ था, किस किया था? द जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो ने। ये क्वेश्चन ये बनेगा। आधे अधूरे के राइटर कौन है? मोहन राकेश है। आधे अधूरे है क्या? ये ड्रामा है, नाटक कहा जाता है। लास्ट वीक एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ आधे अधूरे वाज पुट, क्योंकि जो ड्रामा है इट इज रिटन विद द इंटेंशन टू परफॉर्म, नॉट टू, क्या किया जाए, इसको जो है परफॉर्म किया जाएगा, ना कि इसको जो है पढ़ा जाएगा क्लासरूम में जो है उसमें। आधे अधूरे वाज पुट एट देयर खार रोड इंटीमेट थिएटर। इसके बाद ये जो है खार रोड इंटीमेट थिएटर में भी आया था। द लेट मोहन राकेश वाज द लीडिंग लाइट ऑफ द न्यू वेव थिएटर दैट हिट इंडिया इन द स्विंग्स। और ये वो दौर था जब 60 का दौर था, 1960 के दौर में। आधे अधूरे वाज रिटन इन 1969। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आधे अधूरे कब लिखा गया? 1969 में लिखा गया। आधे अधूरे was written in 1969 and this year happens to be its golden jubilee year. The play is still or is perhaps even more relevant today.
तो एक इंफॉर्मेशन आपको ये मिला कि आधे अधूरे इज अ प्ले रिटन बाय मोहन राकेश एंड इट वाज फर्स्ट परफॉर्म द जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो। उसके बाद आपको ये कि जो मोहन राकेश है, ही वाज बोर्न इन 1925, डाइड इन 1972। इनका डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता होना चाहिए। 1925 में उनका जन्म हुआ, 1972 में उनकी मौत हुई है। वाज अ मल्टी टैलेंटेड राइटर हु मूव्ड इजीली बिटवीन डिफरेंट जॉनरास लाइक नॉवेल्स, प्लेज एंड शॉर्ट स्टोरीज। ही टॉट हिंदी लिटरेचर फॉर अ व्हाइल एंड एडिटेड सारिका। और एक हिंदी में मैगजीन निकलती थी जिसका नाम है सारिका। सारिका से मोहन राकेश जुड़े हुए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश एडिटेड विच मैगजीन और जर्नल। जर्नल सारिका नाम की एक मैगजीन या जर्नल था जिसको जो है मोहन राकेश ने एडिट किया था। फर्स्ट सम टाइम, कुछ समय, एक मैगजीन का नाम है। हिज फर्स्ट मॉडर्न हिंदी प्ले अशद का आषाढ़ का एक दिन। कह रहे उनका पहला मॉडर्न हिंदी प्ले क्या है? आषाढ़ का एक दिन। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, उनका पहला मॉडर्न प्ले कौन सा था? आषाढ़ का एक दिन। हैड वन अ कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय संगीत नाटक अकादमी। और उसको जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 1958 ईस्वी में अवार्ड भी मिला था। इन आधे अधूरे, जो ये प्ले है आधे अधूरे, मोहन राकेश नरेट्स अ स्टोरी। मोहन राकेश ने इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी बताई। नरेट्स अ स्टोरी इंस्टीट्यूशन। इट इज फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। और यह जो फैमिली 5 मेंबर, इसमें कौन कौन से? हस्बैंड, हस्बैंड का क्या नाम है? महेंद्र। एक कैरेक्टर ध्यान में रखिएगा कि इन द फैमिली हाउ मेनी मेंबर? देयर आर 5 मेंबर्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। द फैमिली, एंड द फैमिली हैज हाउ मेनी मेंबर? 5 मेंबर्स, जिसमें हस्बैंड महेंद्र है, वाइफ है सावित्री है, एल्डर डॉटर है बिन्नी है, सन है अशोक, एंड यंगेस्ट डॉटर किन्नी। तो देर आर 5 मेंबर्स इन द फैमिली। और हस्बैंड का नाम महेंद्र है, वाइफ का नाम सावित्री है, बड़ी बिटिया बिन्नी है, और बेटा जो है अशोक है, छोटी बेटी किन्नी है। अब उसमें और क्या कहानी बताई गई कि द प्ले ओपन्स विद अ मैन इन ब्लैक सूट। जो प्ले ब्लैक सूट में है। अगर ऑप्शन आता है कि जो प्ले ओपन होता है तो आदमी किस सूट में? व्हाइट सूट में है, ब्लैक सूट में है, तो रिमेंबर दैट वो ब्लैक सूट में है। whose face is hidden in darkness, जिसका फेस अंधेरे में छुपा हुआ है। he does not want to face light as he represent the middle class Indian of the urban India of the 1960। वह नहीं चाहता कि उसके फेस पर लाइट पड़े। और वह किसको रिप्रेजेंट करता है? मिडिल क्लास इंडियन को। अपर क्लास लोअर क्लास को नहीं, किसको? मिडिल क्लास। जो मध्य क्लास है, जो मध्य वर्ग है, वह उसको रिप्रेजेंट करता है 1960 का। when women had just stepped into the job market। और ये वो समय था जब अभी वुमेन का प्रवेश हुआ था शुरू शुरू में, कि उनके कदम जो है जॉब की दुनिया में पड़े हुए थे। He tells the audience that he is one of the millions। वह जो है बताता है कि वह उन लाखों लोगों में से whom we meet on the road every day, जिससे हम लोग पर डे सड़क पर मिलते हैं। He has no claim। उसका कोई क्लेम नहीं। He has no claim to fame। वही नहीं चाहता कि उसको प्रसिद्धि मिले। And is trying hard to meet both ends। His diction is barely audible। बहुत मुश्किल से उसकी बात को सुना जा सकता है। As it also represents the voiceless Indian। और यह जो प्रेजेंट करता क्या? वॉइसलेस, की भारत में एक ऐसा समाज है जो आवाज विहीन है, जिसकी आवाज को दबाया जाता है, उसकी आवाज को सुना नहीं जाता। तो वो जो बात करता है वह जो है क्या है? वॉइसलेस इंडियन को रिप्रेजेंट करता है। द इंटायर स्टोरी टेक्स प्लेस इन द अनटाइडी ड्राइंग रूम ऑफ महेंद्र's होम। पूरी कहानी कहाँ पे घटित होती है? महेंद्र के घर में। महेंद्र है कौन? महेंद्र The untidiness parallels the lives of the members of Mahendra's family। At the extreme left corner Mahendra sits। कह रहे हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में महेंद्र बैठा हुआ है। विद नो होप इन लाइफ। उसका कोई जीवन में उम्मीद नहीं है। और उसकी जो पत्नी है जिसका नाम सावित्री है, उसकी पत्नी क्या नाम है? सावित्री। वॉक्स इन टायर्ड आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क। जो कि काफी थक गई ऑफिस में काम करते करते। शी एक्सपेक्ट समबडी टू ग्रीट हर विद अ ग्लास ऑफ वाटर। वह उम्मीद करती है कि कोई एक गिलास पानी ला करके उसका स्वागत करे। कौन उम्मीद करती है? उसकी पत्नी। अभी अभी वह जो है जॉब की दुनिया में बताया गया है ना कि यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें आप कह सकते हैं हस्बैंड भी जॉब में है, वाइफ भी जॉब में। अभी वह ऑफिस से आती है, थकी हुई है, और वह सोचती है कि कोई मुझे एक गिलास पानी पिला दे जो है। एंड परहैप्स अ कप ऑफ टी। मुझे कोई एक कप ऑफ टी दे दे।
Since no one is home, कोई घर में नहीं, she helps herself, but slowly realizes that there is Mahendra. तभी उसको पता चलता है कि वहां पे कौन है, घर में कोई नहीं, लेकिन महेंद्र उसका हस्बैंड है, जो कहा ड्राइंग रूम में है। अशोक इज इन द बेडरूम, और जो अशोक था उसका बेटा वो कहाँ पे था, बेडरूम में था। तो परिवार में कितने पुरुष हैं, दो पुरुष है। अशोक जो बेटा है, महेंद्र जो कि फादर है, और कितनी स्त्रियां हैं, तीन स्त्रियां हैं। वो तीन स्त्रियों में दो बेटी है और एक वाइफ है, सावित्री। ये पूरी कहानी आपको ध्यान में रखना है। जो वाइफ है वो क्या है, जॉब कर रही है, अभी जॉब से वापस आई हुई है घर को, काफी थकी है और सोचती है कि कोई मुझे एक गिलास पानी दे दे, कोई मुझे क्या कर दे, चाय का एक कप चाय दे दे। तो उसको लगता है कोई घर में है ही नहीं, लेकिन फिर उससे एहसास होता नहीं, महेंद्र है, महेंद्र ड्राइंग रूम में है और मेरा बेटा जो है वह कहाँ पर है, बेडरूम में। एंड येट नोबडी एक्सटेंड दिस सिंपल कर्सी टुवर्ड्स हर, लेकिन कोई भी आदमी उसको एक गिलास पानी देने को तैयार नहीं, ना ही आप कह सकते हैं कि एक कप चाय देने को तैयार है। इरिटेटेड शी फायर्स द फास्ट सॉल्व, वह इरिटेट हो जाती है और फायर्स हो जाती है। दिस वर्बल ड्यूल दैट फॉलोज बिटवीन महेंद्र एंड सावित्री, और एक तरह से महेंद्र और सावित्री में लड़ाई झगड़ा होने लगता है इसी बात को। टू द ऑडियंस दैट दिस इज एन एवरीडे अफेयर इन दिस फैमिली, और यह बताता है इस तरह के मसले परिवार में हमेशा चलते रहते हैं। तो अब आपको ये लगा कि जब दोनों लोग काम करते हैं, हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, वाइफ थक के आ रही है, वो सोचती है कि मुझे कोई एक कप चाय बना के दे दे या मुझे जो है पानी दे दे, और महेंद्र उसका हस्बैंड इस तरह का नेचर नहीं है, वो सोचता है कि मैं इसकी सेवा क्यों करूँ, ये तो पत्नी है, औरत है, तो वो उसके ऊपर फायर हो जाती है, फिर एक लड़ाई झगड़ा चलता है। तो इस पे लगता है कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ सच लाइफ, इस लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। It also brings to the fore the fact that this is a completely dysfunctional family, और यह बताते हैं ये फैमिली कैसी डिसफंक्शनल, इस फैमिली में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस फैमिली में कोई यूनिटी नहीं, इस फैमिली में किसी को किसी के पीड़ा से, किसी को किसी के कष्ट से कोई मतलब नहीं है। Where nobody talks to each other and when they do they draw blood, इस फैमिली में कोई किसी से बात नहीं करता, और जब अगर बात करते हैं तो केवल लड़ाई झगड़ा करते हैं। सावित्री इज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड विद हर हस्बैंड, सावित्री अपने हस्बैंड से बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है। फॉर हर महेंद्र इज एन अटर फेल्योर हु हैज लॉस्ट एवरीथिंग इन बिजनेस, उसकी नजर में महेंद्र फेल्योर आदमी है जो बिजनेस अपना खो चुका है, एंड इज नाउ गुड फॉर नथिंग, और वह किसी काम के लायक नहीं है। सावित्री इज मीजर सैलरी इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फैमिली, और सावित्री का ही जो छोटा सा सैलरी है वही परिवार को चला रहा है। तो अगर देखा जाए कि सावित्री का बड़ा रोल है परिवार को चलाने में, लेकिन महेंद्र को इसका एहसास नहीं है। महेंद्र चूंकि पुरुष है तो अपना पुरुषत्व, वह अपना डिसीजन, अपनी सारी चीजें जो है परिवार पे थोपता रहता है और हाथ नहीं बटाता। शी ट्राइज ऑल पॉसिबल वेज टू सेट द हर सन अप इन अ गुड जॉब, विद दिस इंटेंशन शी इनवाइट्स सिंघानिया हर बॉस, कह रहे हैं कि वह जो है क्या करती, वह कोशिश करती उसका बेटा जॉब में सेटल हो जाए, और इसके लिए वह अपने बॉस को इनवाइट करती जहां वह नौकरी करती। बॉस का नाम क्या है, सिंघानिया, सिंघानिया अपने बॉस को होम पर, विद द होप दैट ही कैन यूज हिज कॉन्टेक्ट्स टू गेट अशोक अ गुड जॉब, और उसको लगता है कि अगर बॉस हमारे यहाँ आएंगे, खाना पीना उनको हम सही से कराएंगे, तो हो सकता है हमारे बेटे अशोक को जो क्या हो एक जॉब मिल जाए। तो मध्य जो फैमिली है मध्यम वर्ग की, उसको इसकी भी एक दिक्कत है कि बच्चे को सेटल कराना जो है। अशोक कैन नॉट स्टैंड सिंघानिया एंड इज कंटेम्प्चुअस ऑफ हिज मेनी हैबिट्स, अशोक जो है सिंघानिया के सामने खड़ा भी नहीं होता, उससे जो है घृणा करता है। नथिंग वर्क्स फॉर सावित्री, सावित्री का कोई प्लान काम नहीं करता। एडिंग हर टू हर फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर केवल फ्रस्ट्रेशन आता है। एड टू दिस द फैक्ट दैट हर रिसेंटली मैरिड डॉटर बिन्नी, अब उसकी जो बड़ी डॉटर है उसकी शादी हो चुकी बिन्नी। स्पेंड्स मच ऑफ हर टाइम विद हर, वह आती वह काफी समय अपनी माँ के साथ खर्च करती है। एज शी हेट्स हर हस्बैंड, और उधर बिन्नी भी अपनी हस्बैंड से हेट करती है। तो एक दूसरी कहानी ये भी आती है कि परिवार केवल इन्हीं का नहीं टूट रहा, बल्कि परिवार और भी लोगों का टूट रहा है। जो नई जनरेशन है, बेटी का भी नई पटरी खा रही है। द यंगेस्ट डॉटर, जो यंगेस्ट डॉटर किन्नी है, on the verge of puberty and is keenly interested to know more about man woman relation, और जो प्यूबेट्री जो किन्नी है वो भी किशोरावस्था क्रॉस कर चुकी है, और प्यूबेट्री की कंडीशन में मैन वुमन रिलेशनशिप को जानना चाहती है। लेकिन ना तो किन्नी हैप्पी है, ना बिन्नी हैप्पी है, ना ही सावित्री हैप्पी है, ना ही अशोक हैप्पी है, ना ही महेंद्र, पूरा फैमिली टूटा हुआ है। और जॉब का इनसिक्योरिटी की बात है। अशोक अपना बिजनेस खो चुके, अशोक नहीं, महेंद्र अपना बिजनेस खो चुके हैं। अशोक को सेटल करने के लिए
वो परेशान है। द इंटायर फैमिली सीम्स टू बी caught इन अ टेंजल, पूरा परिवार ऐसा लगता उलझा हुआ है, फ्रॉम विच नोबडी कैन एस्केप। ऑल दे कैन डू सो इज टू हर्ट ईच अदर, और वे केवल एक दूसरे को हार्ट अकेले पहुंचाते हैं। सावित्री कैन नॉट टेक दिस एनीमोर, शी डिसाइड्स टू इलोप विद हर ओल्ड बॉयफ्रेंड जगमोहन। और अब सावित्री को इन सब चीजों में अच्छा नहीं लगता। सावित्री की सोचिए कि 3 बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटी, और बेटियों की शादी भी हो चुकी है। तब भी सावित्री क्या करती है, कहती है कि मैं इस घर को छोड़ करके अपने बॉयफ्रेंड जगमोहन के साथ भाग जाऊंगी। किसके साथ भाग जाऊंगी? जगमोहन, उसका जो बॉयफ्रेंड, उसके साथ भाग जाएगी। बट कैन नॉट मस्टर अप द करेज, लेकिन उसके अंदर साहस नहीं होता ऐसा कदम उठाने के लिए। शी कंटिन्यूज टू सल्क एंड लिव द सेम लाइफ, वह वैसा ही जीवन गुजारती है और वहां तक रहती है अंत तक। मोहन राकेश प्ले इज, करे मोहन राकेश का जो प्ले है इज टाटली रिटेन एंड डायलॉग्स एंड हार्ड हिटिंग। देयर इज कांस्टेंट टेंशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली मेंबर्स में काफी टेंशन है। देयर क्रिएट्स अ हाई ड्रामा दैट लास्ट ओवर 2 hours। कोमल छाबरा सावित्री गेट्स अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर राइट फ्रॉम द वर्ड। अब इसमें कोई और इम्पोर्टेंट चीज नहीं, बस अगर आप देखेंगे कि यही सारा चीज है जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। बस कुछ नहीं है, बस आपको देखने को क्या मिला कि एक फैमिली ड्रामा है। आई वुड लाइक टू शेयर इट हियर, एक फैमिली ड्रामा है और उस फैमिली ड्रामा में 5 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल सावित्री, जो कि वाइफ है और जॉब कर रही है, और उसके बाद जो है उसका हस्बैंड महेंद्र, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को खो चुका है। इनके कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। बच्चों में एक का नाम अशोक है जो बेटा है, दूसरा बेटी है बिन्नी, तीसरी बेटी है गिन्नी सिंघानिया, SINGHANIA, और उसका जो बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो इलोप करना चाहती। तो ये सब चीजें हैं जहाँ पे आपने देखा फैमिली टेंशन, फैमिली ड्रामा, रिश्तों में कड़वाहट, रिश्तों का टूटना, हस्बैंड और वाइफ के बीच पटरी न खाना, एक दूसरे को सम्मान न देना, बच्चे अलग दिशा में जा रहे हैं, माँ बाप अलग दिशा में जा रहे हैं, और इसमें दिखा गया जब दोनों काम कर रहे हैं तो फैमिली ज्यादा टूट रही है। ऊपर से एक जॉब में है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम से तो चल रहा है, लेकिन जो पुरुष है वो अपनी फुर्सत में लगा हुआ है कि मैं कैसे जो है ये कमा रही तो मैं कैसे इसको कॉपरेट करूं, या कैसे इसे एक गिलास पानी दे दूं, कैसे इसे एक कप ऑफ टी दे दूं। ये सारा का सारा प्रॉब्लम है जो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो आई थिंक कि यू गॉट इट, यू कैन जस्ट गिव योर फीडबैक। आई थिंक कि आपको पूरा समझ में आ गया, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके।